यह रहा तेरी यादों की खुशबू का सुबह का वक्त था। बगिया में हल्की ओस की बूंदें अभी तक पत्तियों से लिपटी थीं। संजना हर रोज की तरह अपने फूलों की क्यारियों को संवार रही थी, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, मानो वक्त कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। तभी उसकी पीठ के पीछे से एक आवाज आई, संजना। वो ठिठक गई। उसने पलटकर देखा। आरव। 1 साल बाद वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन अब उनमें एक अलग सी थकान थी। वो थका थका सा पर मुस्कुराने की कोशिश करता हुआ उसके सामने खड़ा था। तुम सच में आ गए? उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे हर सवाल का जवाब उसी पलों में समाया हो। आरव ने सिर हिलाया। हाँ, और इस बार बिना कोई बात अधूरी छोड़े। संजना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इतने दिनों का इंतजार, हर शुक्रवार की चिट्ठियां, हर गुलाब की पंखुड़ी जो उसने संभाल कर रखी थी, अब सब उसके सामने खड़ा था। लेकिन इस खामोशी में भी कोई अनकही बात छुपी थी। दोनों बैठक में आकर बैठ गए। टेबल पर 2 कप चाय रखी गई। चाय की भाप उठ रही थी, लेकिन कमरे की हवा जमी हुई सी थी। आरव ने गहरी सांस ली। संजना, मैं तुमसे कुछ छुपा रहा था। संजना चुप रही। उसने सिर्फ अपनी आंखों से उसे देखा, जैसे कह रही हो, बोलो। दिल्ली में जब मैं काम के सिलसिले में गया था, तो वहां एक लड़की थी, सिया। हम कुछ वक्त साथ थे। शायद उस वक्त मैं खुद को तलाश रहा था और वो भी किसी के सहारे की तलाश में थी। हमारे बीच कुछ ऐसा जुड़ाव बन गया था जिसे हम प्यार समझ बैठे थे। संजना की सांस थमी। उसने खुद को संभाला। तो फिर? उसने पूछा। आरव की आंखें झुक गईं। वो प्यार नहीं था। हम दोनों अधूरे लोग थे, एक दूसरे का सहारा बने। पर जब मैं तुमसे चिट्ठियों में जुड़ने लगा, तो समझ आया कि जो तुम्हारे साथ है वो सच्चा है, स्थायी है। आरव ने जेब से एक लिफाफा निकाला। सिया की चिट्ठी। आरव, हम दोनों ने कुछ वक्त साथ बिताया था और मैंने तुम्हें सिर्फ एक साथी नहीं, एक उम्मीद की तरह देखा था। लेकिन जब तुमने मुझसे दूरी बनानी शुरू की, मैंने समझा शायद हम एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। मैंने भी आगे बढ़ने की ठान ली थी, लेकिन तुम्हारा नाम आज भी मेरे अंदर कुछ तोड़ देता है। अगर तुम्हें मुझसे सच्चा प्यार नहीं था, तो मैं तुम्हें रिहा करती हूं, खुद से भी और यादों से भी। आरव की आंखों में नमी थी। मैंने उससे आखिरी बार मिलने का फैसला किया था। उसे साफ कह दिया कि मेरी जिंदगी अब किसी और की तरफ बढ़ चुकी है, तुम्हारी तरफ। संजना चुपचाप सुनती रही। उसने बस धीरे से कहा, और अगर वो लौट आई तो? आरव ने उसका हाथ थाम लिया। तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, अपना हर फैसला लेकर। इस बार कोई अधूरापन नहीं। 3 दिन बाद, दोपहर की नमी, बगिया में हवा की सरसराहट और कुछ सवाल अब भी हवा में बचे थे। तभी एक महिला की आवाज आई। क्या मैं अंदर आ सकती हूं? संजना ने देखा। सामने एक सुंदर सजी संवरी युवती खड़ी थी। संजना ने उसे पहचाना, वही जिसे उसने 2 हफ्ते पहले चुपके से बगिया में देखा था। मैं सिया हूं। तीनों, सिया, आरव और संजना, एक ही जगह पर खड़े थे। हवा और भारी हो गई थी। सिया ने कहा, मैं यहां लड़ाई करने नहीं आई। मैं बस जानना चाहती हूं कि वो इंसान जिसे मैंने चाहा, अब किसी और का हो चुका है। आरव ने सिया की आंखों में देखा। हाँ, मैं अब पूरी तरह से संजना का हूं, और तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो इज्जत है वो आज भी कायम है, लेकिन अब उसमें कोई मोहब्बत नहीं बची। सिया कुछ देर तक चुप रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर एक मुस्कुराहट उभर आई। प्यार जब लौट कर नहीं आता तो शिकायत नहीं करनी चाहिए। शुक्रिया आरव, और शुक्रिया संजना, उस दिल को संभालने के लिए जो कभी मेरा था। उसने हाथ जोड़कर विदा ली और बिना कुछ कहे बगिया से चली गई। उस रात पहली बार संजना और आरव चुपचाप नहीं बैठे। उन्होंने साथ मिलकर गुलाबों को पानी दिया। पुराने चिट्ठियां एक छोटी सी लकड़ी की पेटी में करीने से रखी। आरव ने कहा, तुम जानती हो, ये बगिया तुम्हारी नहीं, हमारी है अब। यहाँ हर फूल में हमारी कहानी है, हर कांटे में बीता वक्त। आने वाले दिनों में दोनों ने मिलकर बगिया को एक छोटा सा कैफे बना दिया। खुशबू नाम रखा गया। हर टेबल पर एक गुलाब रखा जाता, हर मेहमान को एक चिट्ठी दी जाती जिसमें 2 लोगों की सच्ची मोहब्बत की कहानी होती, आरव और संजना की। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, आरव ने घुटनों के बल बैठकर संजना से पूछा, क्या अब हम उस अधूरी कहानी को हमेशा के लिए पूरा करें? संजना ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, पर शर्त है, हर चिट्ठी तुम ही लिखोगे, मेरी जिंदगी की। भाग 4 में क्या होगा समापन, विवाह, नई शुरुआत और एक चिट्ठी जो भविष्य में किसी और प्रेम कहानी का बीज बनेगी।
ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।